बिलीव इन योर सेल्फ कि आप डिजर्व करते हो एंड यू विल हैव इट। इट्स अ रूल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपकी ड्रीम लाइफ के बारे में कि कैसे आप ड्रीम लाइफ को जी सकते हो और किसकी नजरों से या किसके थ्रू, नेवल गोडार्ड के थ्रू। नेवल गोडार्ड बताते हैं कि किसी भी चीज को अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसकी शुरुआत होती है आपके कॉन्शियसनेस से, और आप उसकी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो कि लिव एट द एंड या लिव फ्रॉम द एंड। जो भी चीज आप पाना चाहते हो वो या कोई भी विश आपकी ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, उस समय आप कैसा फील कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, कैसे सोच रहे होगे, वहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो आप वही व्यक्ति बन के वो सब चीजों को फील करोगे, अट्रैक्ट करोगे, एक्ट करोगे और वो चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो कैसे? बोल तो सभी देते हैं कि ऑल विश्ड आर फुलफिल्ड, उसके बाद वहां से जीना शुरू करो, बट वो फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट की जाए, कैसे करोड़ों की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट किया जाए और ट्रांसमिट किया जाए यूनिवर्स में, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो अर्थ की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो आप फील कर रहे हो हार्ट से, वो भी मैग्नेटिक वेव्स हैं। तो सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। तो हमें आता नहीं है कि एग्जैक्टली हम जो चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट की जाए। जो एनर्जी है उसी की ही वेव्स होती हैं, उसी की ही फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज कंपन कर रही होती है। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो जो भी चीजें हमें दिखती हैं ये सॉलिड नहीं है और एम्प्टी स्पेस है, और एम्प्टी स्पेस एनर्जी से ही भरा है। एनर्जी वेव्स होती हैं, वो वाइब्रेशन होते हैं, उसमें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और हर चीज वही है, उसी चीज से बनी हुई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आसानी से आप ऑल विश्ड आर फुलफिल्ड, आपकी सारी विश पूरी हो चुकी हैं, या एंड रिजल्ट से आप कैसे जीना शुरू कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी को, करोड़ों की फ्रीक्वेंसी को मिनटों में कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम 80% दिन भर में नेगेटिव सोच रहे होते हैं, बट हमें पता ही नहीं रहता है और अनकॉन्शियसली वो चीजें हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, और हम फुल टाइम जब ज्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं अनकॉन्शियसली और फील कर रहे होते हैं तो वही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियसली हमें ये करना पड़ता है, और ये सच में बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है, ना जॉब है, ना पैसा है, घर में रिलेशन अच्छे नहीं है, हालांकि व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोशिश बहुत कर रहा है, पर फिर भी उसके पास चीजें नहीं आ रही। उस समय अगर मैं उसको बोलूं कि नहीं, तुमको ऐसा सोचना है कि सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, थैंकफुल रहना है, तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये जो चीजें हैं, जो लॉ ऑफ अजम्पशन है, वो बहुत दृढ़ विश्वासी व्यक्ति के लिए काम करता है, पर दृढ़ विश्वास भी क्रिएट करने के लिए कुछ तो उपाय चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इतना नहीं सोच पाता, इतना रिजल्ट नहीं होता। सामान्य व्यक्ति क्या, अच्छे अच्छे लोग नहीं अपनी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग से ओवरकम कर पाते हैं। इट्स अ रियली वेरी चैलेंजिंग, बट कुछ कुछ चीजें हैं जहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और कुछ टेक्निक्स शुरुआत में आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक लाइफस्टाइल है, द वे ऑफ लिविंग है। आप जैसा सोच रहे हो, आप कौन हो, जैसा बिलीव कर रहे हो, वही चीजें पूरे टाइम आपके जीवन में आ रही, मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो लोग बोलते हैं मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ, एक्चुअली वो भी कंटिन्यूअसली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बस वो क्या, वो जो नेगेटिव शब्द जो बोल रहे हैं कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ, वो वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी टूल्स, टेक्निक आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए मदद करती हैं, या आपकी उस सफलता का एक छोटा सा स्वरूप या छोटा सा अनुभव कैसा होगा, वो आपकी सक्सेस का एक छोटा सा टेस्ट आपको कराती है कि कैसा यू
कैसा आप फील करोगे। और वही अनुभव ही, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वही फ्रीक्वेंसी है, वही चीजें जब आप यूनिवर्स में दोगे तो वापिस आएंगी। यूनिवर्स कोई भी चीज आपको देता, आप मांगते रहो वो देता नहीं है, वो लौटाता है। आप जो दे रहे हो उसको लौटाता है। वो तो तथास्तु बोलता है, ब्रह्मांड में हर चीज इनफिनाइट है। आप देखो कितनी धन दौलत है, आप उसको आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, बस इस चीज का आपको हकदार समझना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस चीज की कि कैसे आप करोड़ों की फ्रीक्वेंसी मिनटों में क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट कैसे की जाती है। फ्रीक्वेंसी है क्या? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है थिंकिंग। जो आप सोच रहे हो ना, अभी आप अगर कुछ सोच रहे हो, यहाँ आपने सोचा, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई और तुरंत ही इंस्टेंटली वो यूनिवर्स में गई, ब्रह्मांड में गई, ट्रांसमिट हुई। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको जो सोचना है वो इंपॉर्टेंट है कि सोचना क्या है। आपको ये सोचना है कि आप जो चाहते हो वो, मान लो आप करोड़ों चाहते हो, तो जितने करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्योंकि आजकल लाखों में कोई नहीं चाहता, करोड़ों में ही चाहता है। और वाकई में जब हमारा इन्फिनिट पोटेंशियल है, इन्फिनिट अबंडेंस है, तो हमें मैक्सिमम जितना आप सोचते हो कि मैं वर्दी हूं, मैं बिलीव करता हूं कि मैं वो हासिल कर सकता हूं, उतना सोचना चाहिए। थिंक बिग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड जो आप सोच रहे हो ना, ये बिल्कुल रियल है, इसको आप फेक मत समझना। योर सोल वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू बाय योर डिजायर, मतलब आपकी इच्छाओं के थ्रू आपकी आत्मा आपसे कम्युनिकेट करती है, कनेक्ट करती, बात करती। तो ये कोई फेक चीज नहीं है। जितनी आत्मा रियल है उतनी ही आपकी इच्छाएं रियल है, उनका सम्मान करो। ये मत सोचो कि ये तो लालची है, इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, अगर इच्छाएं खत्म हो गई तो आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। हमें हर एक सांस लेने की इच्छा होती है, इसकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं। तो सबसे पहली बात, एक्सेप्ट योर डिजायर फुली। जितना आपको लगता है कि ये हो सकता है पॉसिबल, उतना बड़ा अमाउंट, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, क्योंकि मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, पर किसी वजह से उनकी संपत्ति फंसी हुई है, मनी ब्लॉक्स की वजह से, और उनको मैंने प्रैक्टिस भी बताई है। तो ये मत सोचो कि लोगों के पास उतना पैसा हो नहीं सकता। तो डिसाइड द बिगेस्ट अमाउंट, जितना आप सोच सकते हो। अब उसमें क्या करना है आपको, मान लो आपने 15 करोड़ सोचा या 5 लाख सोचा, जितना आपका बिलीव है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी थिंकिंग कैसे की जाए कि वो ऑलरेडी सारी पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले आप दिन में कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ 1 या 2 मिनट की प्रैक्टिस है। इसको आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, व्हाइट पेपर लेना है, पूरा खाली होना चाहिए, और उसमें आपको अब वो लिखना है। लिखोगे और सोचोगे, और जब हम लिख रहे होते हैं तो सिर्फ वही सोच होनी चाहिए, इसीलिए हम लिख रहे होते हैं। और लिखना किससे? लेफ्ट हैंड से। मुझे पता है आप राइट हैंडर हो, और जो लेफ्ट हैंडर है उनको राइट हैंड से लिखना है। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा फोकस उसी चीज पे, आपके कॉन्शियस माइंड का पूरा फोकस उसी चीज पे जाए जो आप लिख रहे हो, तो आप में फिर दूसरे विचार नहीं आते, डायरेक्ट वो आपका फोकस क्रिएट हो जाता है, और जहां आपका फोकस एनर्जी जाती है वही चीज मैनिफेस्ट होती है। और दूसरी बात, जब हम लिख रहे होते हैं तो हम यूनिवर्सल फोर्स पे काम कर रहे होते हैं, 3 बिगेस्ट पावर आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव राइटिंग। एक्टिव राइटिंग मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसको फील कर रहे हो, एक एक शब्द को, और वही हमको करना है। क्या एक्सपीरियंस करना है कि जैसे आई ऑलरेडी हैव 15 करोड़ रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, हाउ आई फील नाउ, अब मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो अब आपको क्या सेंटेंस लिखना है, अब आपको सेंटेंस लिखना है उल्टे हाथ से। मैंने भी प्रैक्टिस की थी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट टाइम जब किया, पर अब 3rd 4th टाइम मैंने किया है तो अब मुझे आ जाता है, एंड आई कैन रियली एक्सपीरियंस एनीथिंग वेरी इजीली। इतने दिनों से जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो अब मुझे कुछ भी चीज असंभव नहीं लगती, बहुत आसानी से मैं अनुभव कर पाती हूँ। तो आप भी जरूर कर पाओगे। 2 मिनट का टाइम निकालिए, पेन पेपर लीजिए, और उल्टे हाथ से अब आपको क्या लिखना है, करोड़ों की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए अब आपको लिखना है थैंक यू। इंग्लिश में सुनिए, फिर हिंदी में भी लिख सकते हो आप। थैंक यू यूनिवर्स, I am very grateful
and thankful right now. I am experiencing. अब हिंदी में लिख सकते हो, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड, अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। अब आपको सोचना शुरू करना है। सोचना शुरू कीजिए कि आपके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए हैं। अब आप कैसा फील करोगे, और उसको लिखना उल्टे हाथ से। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो पहले दिन आप सीधे हाथ से ही लिखिए। मेन काम क्या करना है, आपको सोचना है। आप जो सोचोगे ना, वही फ्रीक्वेंसी है और तुरंत ट्रांसमिट हो रही। यहाँ आपने लिखा और उसके बारे में सोचा, अरे वाह, मेरे अकाउंट में 15 करोड़ रुपए है, सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा, सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, EMI लूंगा, एक अच्छा सा फ्लैट खरीदूंगा, लैंड लूंगा, मैं ये वाली गाड़ी ले रहा हूँगा, मैं, मेरे बच्चे ऐसा पढ़ रहे होंगे, या मैं इस जगह जॉब कर रहा हूँगा। जो जो आप अनुभव कर रहे हो, जितनी देर आप उस चीज को सोच रहे हो, उतनी देर आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो, उतनी देर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, और ये इंस्टेंटली होता है। आपको लग रहा होगा ये खेल तमाशा है, बेकार की चीजें है। माय डियर फ्रेंड, यही तो हमको नहीं सिखाया गया है, और हमको जो सिखाया गया है उससे कितना हम अच्छे बन पाए ये भी आप सोच के देखो। वरना आज ये सब वीडियो नहीं चल रहे होते, और ना ही इतने बड़े राइटर्स आज भी उनकी बुक्स सरवाइव कर रही होती, उनका नॉलेज लोग शेयर कर रहे होते, और उनके नॉलेज से आज हम इतना फायदा उठा पा रहे होते। सच में माय डियर फ्रेंड, ये प्रैक्टिसेस बहुत कारगर हैं। आप ये दिन में 2-3 बार तो जरूर करके देखिए, 7 दिन करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्योंकि जितनी बार आप सोचोगे उस एक्सपीरियंस के बारे में कि आपकी सारी विश पूरी हो चुकी है, उतनी बार यूनिवर्स क्वांटम फील्ड में आपने वो चीज क्रिएट कर ली है। एंड पेशेंस रखना है, प्रोसेस पे विश्वास करना है। आपने कुछ भी चीज अगर क्रिएट करनी चाहिए तो आपको पता है, मान लो आप एक चेक लेके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने गए, आपने किया और वहां पे उसने बोला कि ये बड़ा अमाउंट है, 15 करोड़ का, 17 करोड़ का, इसको क्लियर होने में 6 से 7 दिन लगेंगे। तो आपको उस प्रोसेस पे वेट करना ही पड़ेगा, और आपको पता है कि वो होगा। वैसा ही विश्वास रखना चाहिए कि अब आपने उसके एक्सपीरियंस का, अनुभव का, कि हम वही व्यक्ति हैं, भेज दिया है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स उसको सही समय पे आपको देगा। आपको नीडी नहीं होना है, वांटिंग नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने जरूरत क्रिएट की तो जरूरतमंद को कोई देना पसंद नहीं करता, यूनिवर्स भी नहीं करता, क्योंकि वो वैसा फील कर रहा होता है कि मेरे पास है नहीं। और एक संतुष्ट व्यक्ति को, कंटेंट व्यक्ति को हर कोई देना पसंद करता है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा होता है, आई हैव इनफ, मेरे पास बहुत है। तो यही रूल्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड पे भी लागू होता है, और यही चीजें आपके जीवन में अबंडेंस को क्रिएट करती हैं। माय डियर फ्रेंड, जो भी काम कर रहे हो वो तो आपको करना ही है, उस पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। वही काम करते हुए आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी को कैसे यूनिवर्स में ट्रांसमिट कर सकते हो, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है। हालांकि ये एक्सपीरियंस आपको होल डे करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो वैसे ही जीना शुरू कीजिए कि एक वो व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा है, हर समय कैसा सोच रहा होगा, कैसा वाइब्रेट कर रहा होगा। एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि आप डिजर्व करते हो, एंड यू विल हैव इट। इट्स अ रूल। और हम मिलेंगे एक नए एंड पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबको शुभ रात्रि।